आखिरकार मोदी के सामने बाइडेन ने टेके घुटने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को क्यों छिपा रहा था अमेरिका? आखिर अमेरिका को क्यों कबूलना पड़ा ये बड़ा सच? आखिरकार भारत के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और जो सच अभी तक अमेरिका लगातार छिपाता रहा वो सच अब दुनिया को अमेरिका ने बता दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के जो आधिकारिक आवास है यानी व्हाइट हाउस, उसकी ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई है। जो बड़ी जानकारी सामने आई है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत की थी, ये बड़ा कबूलनामा है अमेरिका का। जी हां, इस सच को अमेरिका अब तक छिपाता रहा, लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन घुमाया तो न सिर्फ उनकी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से चर्चा की, बल्कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर भी दोनों वैश्विक नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। और इस बातचीत को अमेरिका नहीं मान रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो बाकायदा अपने प्रेस नोट में इस बातचीत का जिक्र किया, लेकिन अमेरिका इस बातचीत को छिपा रहा था कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार जो हुआ है उसके मुद्दे पर भी कोई बातचीत हुई है या नहीं। अमेरिका इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दे रहा था, लेकिन आखिरकार व्हाइट हाउस की तरफ से जो जानकारी अब सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक लोगों और खासकर हिंदुओं की सुरक्षा और वहां लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है। यह सच अमेरिका ने अब कबूल लिया है और जाहिर तौर पर लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में और इस पर अमेरिका मौन क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। क्योंकि जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन लगाया, जब बातचीत की, तो प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में, भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि पोलैंड यूक्रेन की यात्रा को लेकर बाइडेन से बातचीत हुई है और इसी के साथ बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भी जो है बातचीत की गई है। लेकिन वहीं अगर आप बाइडेन का पोस्ट देखेंगे तो बाइडेन ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भी कोई बातचीत हुई है। और यही वजह थी कि लगातार अमेरिका पर सवाल उठ रहे थे और पूछा जा रहा था कि अमेरिका बांग्लादेश पर आखिर चुप क्यों है। लेकिन आखिरकार ये व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा सच कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने कबूल लिया है और ये माना है कि हाँ, बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर जो है बातचीत पीएम मोदी के साथ बाइडेन की हुई थी। बता दें कि व्हाइट हाउस के जो राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार हैं जॉन किर्बी, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के दौरान जो बाइडेन और पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हुई हालिया घटनाक्रम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा और वहां मौजूद लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य को लेकर स्पष्ट तौर पर अपनी चिंता जाहिर की है। ये बड़ी बात जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई है। जब इस बातचीत को लेकर पहले अमेरिका के पक्ष की ओर से जानकारी लेने की कोशिश की गई थी, जब यह बातचीत हुई थी बाइडेन और मोदी के बीच, तब अपनी प्रेस रिलीज में अमेरिका ने इसमें अपनी रणनीतिक हित वाले सिर्फ मुद्दे रखे थे। यानी अमेरिका के ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी तब उसमें बताया गया था कि दोनों नेताओं के बीच जो है जो बातचीत हुई है वो पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर हुई है, यूक्रेन रूस संघर्ष के शांतिपूर्ण हल को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी कहा था कि भारत और अमेरिका समेत 4 देशों
के समूह जो है वो क्वाड को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, यानी तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया अमेरिका की ओर से उनकी प्रेस रिलीज में, लेकिन कहीं पर भी बांग्लादेश के मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया। अमेरिका की प्रेस रिलीज से बांग्लादेश पर हुई मोदी और बाइडेन की बातचीत पूरी तरीके से गायब थी और यही वजह थी कि लगातार जो है वो सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है, बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े हैं, जिस तरीके से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है, उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र अमेरिका का भी निकलकर सामने आ रहा था। लगातार जो कहीं ना कहीं तार थे वो अमेरिका से जुड़ रहे थे। कई बड़े साजिश और षड्यंत्र का जिक्र जो है वो हमने भी कई बार किया था और उस सब के बीच जब जो बाइडेन से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत होती है, ना सिर्फ उनकी यूक्रेन की यात्रा को लेकर, ना सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर बातचीत होती है, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं का नरसंहार जो भारत के लिए एक सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा, उस पर भी पीएम मोदी ने खुलकर बाइडेन से बातचीत की और इसकी जानकारी अमेरिका ने नहीं दी, लेकिन भारत लगातार इसकी जानकारी देता रहा। यहां तक कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बातचीत के बाद यह स्पष्ट रूप से कहा था कि अमेरिकी पक्ष से जो बातचीत हुई है वो बांग्लादेश में दरअसल हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी बातचीत हुई है, लेकिन अमेरिका की प्रेस रिलीज से वो पूरी तरीके से गायब था और आखिरकार लगभग इस बातचीत के एक हफ्ते बाद यानी 26 अगस्त को ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई थी और अब जाकर व्हाइट हाउस ये मान रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, वहां पर जो घटनाक्रम हुआ, वहां पर जो लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की गई दोनों नेताओं के बीच, ये बातचीत हुई है। तो सवाल यही है कि इतने दिन आखिरकार अमेरिका को क्यों लगे ये सच कबूल करने में? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अमेरिका पहले इस सच को छिपा रहा था? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले रूस का दौरा किया, उसके बाद वो यूक्रेन गए, दोनों ऐसे देश जो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ रहे हैं, युद्ध दोनों देशों के बीच छिड़ा हुआ है, लेकिन उस युद्ध का समाधान निकालने के लिए जो लगातार प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उसकी तारीफ अमेरिका ने भी की, उसकी तारीफ जो है यूक्रेन ने भी की। और इतना ही नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि उसके ठीक बाद पीएम मोदी जैसे ब्रुनेई गए, उसके बाद सिंगापुर का दौरा किया। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कहीं ना कहीं क्षमता है, जो उनका नेतृत्व है, वो दरअसल काबिले तारीफ है और यही वजह है कि उसकी तारीफ लगातार हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी खुलकर इस बात की तारीफ की थी कि पीएम मोदी यूक्रेन गए, वहां पर मानवता की बात पीएम मोदी ने की, इस युद्ध के समाधान की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो अमेरिका से लेकर रूस और रूस से लेकर यूक्रेन और तमाम विश्व के बड़े नेता प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। प्रधानमंत्री जो वैश्विक स्तर पर मजबूत नेता के तौर पर दिख रहे हैं, क्या उसका ही असर है कि अब अमेरिका इस तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है? एक हफ्ते बाद ही सही, लेकिन अमेरिका ने यह माना है कि हाँ, सिर्फ यूक्रेन और रूस के युद्ध पर ही बातचीत नहीं हुई, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के मुद्दे पर भी पीएम मोदी से उन्होंने बातचीत की और पीएम मोदी ने कहा कि इसका समाधान निकलना चाहिए, इसका हल जरूर होना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हुई है और इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिरकार भारत के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। जो सच्चाई अमेरिका अब तक छिपा रहा था, वो सच्चाई अब जो बाइडेन और अमेरिका ने दुनिया के सामने रखी है और कहीं ना कहीं इससे एक बार फिर से अमेरिका अब बेनकाब होता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।